नमस्कार मित्रों, आपका अपना YouTube चैनल धर्म रस में आपका स्वागत है। मित्रों, यह कथा ऐसी है जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मित्रों, आखिर शादी के बाद राम ने सीता को दिया था एक वचन। धोबी के आरोप लगाने के बाद जब सीता को राम ने दिया था वनवास, तब उन्होंने अपने लिए बनाए थे कठिन नियम। अक्सर देखा जाता है कि भारतीय परिवारों में ज्यादातर व्रत नियम आदि सिर्फ पत्नियों के लिए होते हैं, जिसकी समय समय पर आलोचना भी होती रहती है। लेकिन सनातन परंपरा में कभी ऐसा नहीं रहा है। पति पत्नी दोनों के लिए कुछ कठिन नियम बनाए गए हैं। हालांकि आधुनिक युग में अब गृहस्थियों में काफी तनाव और बिखराव हो रहा है, जिसका मूल कारण एक दूसरे प्रति समर्पण ना होना है। राम कथा में कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं जो हमें सिखाते हैं कि वास्तव में पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। रामायण में सीता स्वयंवर के बाद जब राम सीता का विवाह हुआ, सीता राम के साथ अयोध्या आईं, तब राम ने सबसे पहले सीता को उपहार में एक वचन दिया। राम ने सीता को ये वचन दिया था कि उनके जीवन में सीता के अलावा कोई स्त्री नहीं आएगी। उस समय राजाओं में कई विवाह करने की परंपरा थी, लेकिन राम ने सीता के प्रति अपना समर्पण दिखाते हुए उन्हें ये वचन दिया था कि वे हमेशा एक पत्नी व्रत का पालन करेंगे। साथ ही ये भी भरोसा दिलाया था कि जिस स्थिति में सीता रहेंगी, खुद भी वैसे ही रहेंगे। इस बात का प्रमाण राम ने रावण वध के बाद दिया भी। शादी के बाद राम ने सीता को दिया था एक वचन। धोबी के आरोप लगाने के बाद जब सीता को राम ने दिया था वनवास, तब उन्होंने अपने लिए बनाए थे कठिन नियम। 6 वर्ष पहले अक्सर देखा जाता है कि भारतीय परिवारों में ज्यादातर व्रत नियम आदि सिर्फ पत्नियों के लिए होते हैं, जिसकी समय समय पर आलोचना भी होती रहती है। लेकिन सनातन परंपरा में कभी ऐसा नहीं रहा है। पति पत्नी दोनों के लिए कुछ कठिन नियम बनाए गए हैं। हालांकि आधुनिक युग में अब गृहस्थियों में काफी तनाव और बिखराव हो रहा है, जिसका मूल कारण एक दूसरे प्रति समर्पण ना होना है। राम कथा में कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं जो हमें सिखाते हैं कि वास्तव में पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। रामायण में सीता स्वयंवर के बाद जब राम सीता का विवाह हुआ, सीता राम के साथ अयोध्या आईं, तब राम ने सबसे पहले सीता को उपहार में एक वचन दिया। राम ने सीता को ये वचन दिया था कि उनके जीवन में सीता के अलावा कोई स्त्री नहीं आएगी। उस समय राजाओं में कई विवाह करने की परंपरा थी, लेकिन राम ने सीता के प्रति अपना समर्पण दिखाते हुए उन्हें ये वचन दिया था कि वे हमेशा एक पत्नी व्रत का पालन करेंगे। साथ ही ये भी भरोसा दिलाया था कि जिस स्थिति में सीता रहेंगी, खुद भी वैसे ही रहेंगे। इस बात का प्रमाण राम ने रावण वध के बाद दिया भी। रावण को मारने के बाद जब अयोध्या आकर राम ने राज्य संभाला, तो धोबी ने सीता के चरित्र पर सवाल उठाया। समाज में कोई बुरी परंपरा शुरू न हो, इस कारण राम को सीता का त्याग करके उन्हें वनवास देना पड़ा। जब सीता वनवास पर गईं, तब राम ने अपने लिए कुछ कठिन नियम बना लिए। राजा होने के बाद भी वो जमीन पर सोते, वैसा ही खाना खाते जैसा वनवास में रहने पर कोई इंसान खा सकता है। सारे उत्सव और विलासिता से उन्होंने खुद को दूर कर लिया। महल में रहकर भी उन्होंने सीता की तरह ही वनवासी जीवन बिताया। ये प्रसंग हमें समझाता है कि पति पत्नी के बीच किस तरह का समर्पण होना चाहिए। सारे नियम सिर्फ महिलाओं पर ना थोपे जाएं, पुरुषों को भी अपनी गृहस्थी और पत्नी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना और निभाना चाहिए। नमस्कार मित्रों, इसी वीडियो में एक और कहानी के साथ। क्या आप जानते हैं माता सीता के जन्म की कहानी? रामायण में माता सीता और प्रभु श्री राम को विशेष रूप से पूजा जाता है। श्री राम जी के जन्म के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन माता सीता का जन्म रहस्य है। आइए जानें उनके जन्म से जुड़ी कुछ बातें। रामायण को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसके सभी पात्रों का अलग महत्व है। प्रभु श्री राम को हम भगवान के रूप में पूजते हैं और माता सीता को भी उनके साथ हमेशा पूजा जाता है। माता सीता प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी थी और महाराज जनक की पुत्री थी।
उन्हें लक्ष्मी जी का अवतार भी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जब विष्णु जी के अवतार के रूप में भगवान श्री राम ने धरती पर अवतार लिया तब माता सीता ने लक्ष्मी के अवतार के रूप में जन्म लिया। उनकी महिमा ऐसी है कि आज भी प्रभु श्री राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। यदि हम माता सीता के जन्म की बात करें तो आज भी उनके जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। सीता जी का जन्म एक रहस्य ही है। उनके जन्म से जुड़ी बातों का पता लगाने के लिए हमने ज्योतिर्विद पर रमेश भोजराज द्विवेदी जी से बात की। आइए जानें माता सीता के जन्म से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। माता सीता के जन्म की कहानी। रामायण में माता सीता और प्रभु श्री राम को विशेष रूप से पूजा जाता है। श्री राम जी के जन्म के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन माता सीता का जन्म रहस्य है। आइए जानें उनके जन्म से जुड़ी कुछ बातें। रामायण को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसके सभी पात्रों का अलग महत्व है। प्रभु श्री राम को हम भगवान के रूप में पूजते हैं और माता सीता को भी उनके साथ हमेशा पूजा जाता है। माता सीता प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी थी और महाराज जनक की पुत्री थी। उन्हें लक्ष्मी जी का अवतार भी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जब विष्णु जी के अवतार के रूप में भगवान श्री राम ने धरती पर अवतार लिया तब माता सीता ने लक्ष्मी के अवतार के रूप में जन्म लिया। उनकी महिमा ऐसी है कि आज भी प्रभु श्री राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। यदि हम माता सीता के जन्म की बात करें तो आज भी उनके जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। सीता जी का जन्म एक रहस्य ही है। उनके जन्म से जुड़ी बातों का पता लगाने के लिए हमने ज्योतिर्विद पर रमेश भोजराज द्विवेदी जी से बात की। आइए जानें माता सीता के जन्म से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता भगवान जनक को जमीन के नीचे मिली थी। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण के अनुसार राजा जनक के समय में एक बार मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा जिससे वर्षा ही और उनका कष्ट दूर हो। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे, तभी उनके हल का नुकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान खुदाई हुई तब एक कलश मिला जिसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से बाहर निकाला और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। जनक की पत्नी उस समय निःसंतान थी, इसलिए बेटी को पाकर वो अत्यंत प्रसन्न हुई। चूंकि हल के उस हिस्से से टकराकर माता सीता मिली थी जिसे सीत कहा जाता है, इसलिए ही उनका नाम सीता रखा गया। वहीं जनक पुत्री के रूप में उन्हें जानकी कहा गया।